प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में लेप्टॉन्स के गुण क्या हैं। पिछली बार हमने देखे थे कि हम हेड्रॉन्स के गुण किस तरह से डिफाइन करते हैं, और हेड्रॉन्स में हम देख चुके थे क्या आते हैं, बेरियॉन्स और मेसॉन्स आते हैं, और बेरियॉन्स में न्यूक्लियॉन और हाइप्रॉन्स आते हैं। मेसॉन्स में आपके पास कायोन, ईटा मेसॉन और पायोन आते हैं। तो इन सब के गुण हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। अब की बार हम देखेंगे लेप्टॉन के गुण कि लेप्टॉन में क्या गुण होते हैं, लेप्टॉन्स के गुण क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। तो लेप्टॉन्स की कुल 3 फैमिली हमने डिफाइन की हैं। एक तो वो है इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और दूसरी है म्यूऑन फैमिली, और म्यूऑन फैमिली में म्यू माइनस और म्यू न्यूट्रिनो। टाउ फैमिली में टाउ माइनस और टाउ न्यूट्रिनो होते हैं। यानी कुल 6 कण हमने इस फैमिली में दिखाए हैं, और इनके प्रतिकण भी इसी फैमिली में आएंगे। तो इनके प्रतिकण कैसे लिखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, म्यू माइनस का म्यू प्लस, और म्यू न्यूट्रिनो का म्यू एंटी न्यूट्रिनो, और टाउ माइनस का टाउ प्लस, और टाउ न्यूट्रिनो का एंटी टाउ न्यूट्रिनो हमारे पास होते हैं। और मुझे अच्छे से पता है कि लेप्टॉन वे मूल कण हैं जिन पर कि दुर्बल बल कार्य करते हैं, और दुर्बल बल के साथ विद्युत और चुंबकीय और गुरुत्वीय बल भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन इन पर प्रबल बल कार्य नहीं करते हैं। और सभी लेप्टॉन्स के लिए, चूंकि ये बेरियॉन्स नहीं है, इसलिए बेरियॉन संख्या 0 होती है, और विचित्रता संख्या भी नहीं, इनकी हमें 0 मिलती है। अब इनके यहाँ पर ये टेबल मैंने दिखाई है जिसमें इनके प्रॉपर्टीज़ की तुलना की गई है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस पे आवेश -1 में होता है, सभी न्यूट्रिनो पर आवेश 0 है, टाउ माइनस और म्यू माइनस पे भी आपके पास जो म्यूऑन है उन पर आपके पास -1 नेगेटिव आवेश है, क्योंकि माइनस से दिखाया गया है। अगर ये प्लस होता तो इस पर प्लस का आवेश होता, धन आवेश होता। इन सभी की स्पिन हाफ है। स्पिन हाफ होने का मतलब ये सारे के सारे फर्मियॉन्स हैं। आयुकाल, इलेक्ट्रॉन डिके नहीं होता है, ये स्थायी है। न्यूट्रिनो, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है ये भी आपके पास स्थायी है। और जो आपके पास म्यूऑन है माइनस का, इस म्यूऑन का जो जो आयुकाल है वो है 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड, यानी बहुत अल्प आयु का ये कण है। जो आपके पास म्यू न्यूट्रिनो है ये भी स्थायी है। और जो टाउ माइनस है उसका जो आयुकाल है वो और भी कम है, वो है 3 × 10⁻13 सेकेंड, ये भी स्थायी है, टाउ न्यूट्रिनो भी। तो आपके पास जो न्यूट्रिनो है वो कैसे हैं, स्थायी पार्टिकल हैं। अब द्रव्यमान अगर हम देखें तो द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन का है 0.511 MeV, यानी ऊर्जा की मात्रक में हमने यहाँ द्रव्यमान दिखाए हैं। इसकी ऊर्जा लगभग 0 है। इसी तरह म्यू न्यूट्रिनो की भी 0 है। जो म्यूऑन माइनस है उसका द्रव्यमान 105.6 MeV/c² है, और जो टाउ माइनस है उसका द्रव्यमान अधिक है, भारी कण है, 1784 MeV/c² है, जहाँ c पराक्रश का वेग है। तो जो कि ये स्थायी कण हैं उनका आपके पास कोई भी डिके विधा नहीं होगी, क्योंकि ये कण स्थायी हैं। केवल जो कण अस्थायी हैं जिनका हमने आयुकाल दिखा रखा है वही क्षय विधा उनके लिए हम डिके किस प्रकार से होंगे ये बताएंगे। तो जो म्यू माइनस है वो डिके होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में, और म्यूऑन न्यूट्रिनो में। इसी तरह और इसकी जो हो सकती है डिके प्रोसेस वो क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मिलेगा, और म्यूऑन एंटी न्यूट्रिनो मुझे मिलेगा इसके डिके होने पर। तो ये 2 डिके विधाएं हैं म्यू माइनस के डिके होने की। टाउ माइनस के डिके होने की मुझे जो क्षय विधा मिलती है वो है कायोन बनता है K-, और टाउ न्यूट्रिनो निकलता है। इसके अलावा जो क्षय विधाएं हैं वो हैं म्यू माइनस, ये जो है एंटी न्यूट्रिनो म्यू का, और टाउ न्यूट्रिनो अगली विधा है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा और टाउ न्यूट्रिनो निकलेगा। इसके अलावा विधा है यानी इसकी काफ़ी सारी विधाएं, क्षय विधाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। डिपेंड करता है कि उसके लिए सुटेबल सिचुएशंस कौन सी हैं। अब अगला जो है आपके पास, अब हम इसमें एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो म्यूऑन कण हैं वो मेसॉन कण नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। मेसॉन जो आते हैं वो हेड्रॉन में आते हैं, जबकि म्यूऑन जो आते हैं वो लेप्टॉन फैमिली में आते हैं। और अंतर क्या है यहाँ अगर हम देखें तो जो म्यूऑन कण है वो है आपके पास लेप्टॉन है, और मेसॉन कण हेड्रॉन है। म्यूऑन की खोज सन 1936 में एंडरसन और नेदरमेयर ने अंतरिक्ष
किरणों में की थी, जबकि म्यूऑन की खोज से पूर्व मेसॉन के सैद्धांतिक रूप से कल्पना नाभिकीय बलों के क्वांटा के रूप में युकावा ने दी थी। तो आपके पास यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अंतरिक्ष किरणों में खोज हुई है म्यूऑन की, जबकि मेसॉन कणों की कल्पना की गई है नाभिकीय बलों को समझने के लिए। म्यूऑन कण प्रबल आनुन्य क्रिया नहीं करते हैं, जबकि मेसॉन कण प्रबल आनुन्य क्रिया करते हैं, क्योंकि म्यूऑन आपके पास हेड्रॉन है और जबकि जो म्यूऑन है वो लेप्टॉन है, इसलिए वो प्रबल आनुन्य क्रिया नहीं करते हैं। और जो मेसॉन है वो आपके पास हेड्रॉन है, इसलिए वो प्रबल आनुन्य क्रिया करते हैं। और जो म्यूऑन है वो फर्मी कण है, हमने देखा था अभी कि इन सब की स्पिन क्या है, हाफ है, इसलिए ये फर्मियॉन्स हैं। और जबकि मेसॉन कण की स्पिन 0 होती है, इसलिए ये बोसॉन पार्टिकल्स हैं। इसलिए बोसॉन्स पे बोस आइंस्टीन आपके पास स्टैटिस्टिक्स लगती है और फर्मियॉन्स पे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लगती है। म्यूऑन कणों का द्रव्यमान 0 होता है, जबकि मेसॉन कण आपके पास भारी हैं और इनका द्रव्यमान आपके पास इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 से 300 गुना होता है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिनो जो हमने देखे थे। तो न्यूट्रिनो जो मेरे पास हैं उसमें 3 प्रकार के न्यूट्रिनो और उनके प्रतिकण हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। और उनके प्रतिकण आपके पास ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बार से दिखाया गया है, ये म्यू न्यूट्रिनो को बार से दिखाया गया है और ये म्यू टाउ को बार से। इन सभी का आवेश क्या है, 0 है। द्रव्यमान भी क्या है, 0 है। चुंबकीय आघूर्ण भी क्या है, 0 है। इनके मध्य कौन सी अनन्य क्रिया होती है, दुर्बल अनन्य क्रिया होती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है म्यू माइनस है, टाउ माइनस है, इनके प्रतिकण हैं, पॉजिट्रॉन है, म्यू प्लस है, टाउ प्लस है, में दुर्बल के साथ साथ विद्युत चुंबकीय अनन्य क्रिया भी होती है। क्यों? क्योंकि ये आवेशित कण हैं और इसलिए आवेशित कणों के मध्य विद्युत चुंबकीय अनन्य क्रिया भी होती है, जबकि ये आवेशित कण नहीं है न्यूट्रिनो। ये तीनों न्यूट्रिनो या हम ये इनके प्रतिकण भी ये सब के सब निरावेशित हैं, इसलिए इनके मध्य विद्युत चुंबकीय अनन्य क्रिया होना संभव नहीं है, केवल दुर्बल अनन्य क्रिया होती है। न्यूट्रिनो का जो चक्रण है इसके संवेग के विपरीत दिशा में होता है, जबकि एंटी न्यूट्रिनो का जो चक्रण है उसके संवेग की दिशा में ही होता है। इसलिए न्यूट्रिनो को हम कह सकते हैं ये एक वामावर्ती कण है, जब उसकी हेलिसिटी 1 होती है। और जबकि एंटी न्यूट्रिनो क्या है, एक दक्षिणावर्ती कण है और इसकी हेलिसिटी +1 से दी जाती है। और जो पहले वाले की हेलिसिटी है वो मेरे पास दी जाएगी -1 से। तो यहाँ हम इसको -1 दिखा देते हैं कि ये -1 से इसकी हेलिसिटी दी जाती है। तो यहाँ हमने दिखाया है कि जो आपके पास यहाँ पर S और P को एक विपरीत दिशा में दिखाया गया है न्यूट्रिनो के लिए, और यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो के लिए S और P एक ही दिशा में दिखाए गए हैं। इसका चक्रण हमने दिखाया है वामावर्ती और जबकि इसका चक्रण दिखाया गया है दक्षिणावर्ती। अब लेप्टॉन फैमिली के लिए एक नया क्वांटम नंबर, क्योंकि जब हम इनकी अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कुछ आपके पास संरक्षण नियम लागू होते हैं और उसमें लेप्टॉन का भी संरक्षण होता है। तो लेप्टॉन नंबर हमने एक नया लेप्टॉन आवेश या कह दें इसको, या लेप्टॉन संख्या करते हैं, एक क्वांटम नंबर परिभाषित किया गया है। उसके लिए माना जाता है कि सभी इलेक्ट्रॉन कणों के लिए मान 1 होता है लेप्टॉन संख्या का, और सभी प्रतिकणों के लिए लेप्टॉन संख्या का मान -1 होता है। जबकि अगर जो कण लेप्टॉन नहीं है उनके लिए लेप्टॉन नंबर का मान 0 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन फैमिली में जो है आपके पास E- यानी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रिनो है उसकी लेप्टॉन संख्या का मान 1 होता है, +1 होता है। जबकि इनके प्रतिकण यानी E+ पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो जो है उसकी जो लेप्टॉन संख्या का मान है वो -1 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है अभी कि कणों के लिए लेप्टॉन कणों के लिए तो आपके पास जो लेप्टॉन संख्या है वो +1 है और प्रतिकणों के लिए -1 है। तो यही यहाँ पर हमने दर्शाया गया है कि आपके पास म्यूऑन माइनस और म्यूऑन का जो न्यूट्रिनो है उसका जो लेप्टॉन नंबर है वो +1 है, इनके प्रतिकणों का लेप्टॉन नंबर -1 है, टाउ माइनस और टाउ न्यूट्रिनो का लेप्टॉन संख्या +1 है, जबकि इनके एंटी पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन संख्या का मान -1 है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की पदार्थ के साथ अनन्य क्रियाएं एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखें तो जो एंटी न्यूट्रिनो की प्रोटॉन के साथ क्रिया हो रही है उसमें क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन रहा है। ये क्रिया संभव है, ये प्रयोगों में पाई गई है। लेकिन इसका प्रतिकण अगर हम देखें तो न्यूट्रिनो और ये प्रोटॉन के साथ जब क्रिया करता है तो न्यूट्रॉन और E+ बने, पॉजिट्रॉन बने, ये संभव नहीं है।
ये क्रिया कहीं देखी नहीं गई है, यानी कि जो प्रतिकण की क्रिया हो रही है वो कण के साथ नहीं हो रही है। तो दोनों में अन्योन्य क्रियाएं एक जैसी नहीं होती हैं। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ हमने दिखाया था ये इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो की क्रिया थी और ये है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की क्रिया। ये दोनों क्रियाएं एक जैसी नहीं है, एक संभव है और दूसरी संभव नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें तो न्यूई यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की जब न्यूट्रॉन से क्रिया होती है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये क्रिया प्रयोगों में पाई गई है, परंतु इसके प्रतिकण की ये क्रिया नहीं पाई गई, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन का, वो न्यूट्रॉन से क्रिया करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे, ऐसा प्रयोगों में नहीं पाया गया है। तो जो कण क्रिया कर रहा है वो प्रतिकण के द्वारा क्रिया संभव नहीं है। तो ये दोनों कण और प्रतिकण क्या हैं, अलग अलग हैं। और अगर हम ये देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो तथा इसका इनके एंटी पार्टिकल्स जो हैं ये भी क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है आपके पास कि जो क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के जो कण और प्रतिकण अलग अलग हैं, उसी तरह से अगर हम देखें तो आपके पास म्यूऑन के भी कण और प्रतिकण क्या हैं, अलग अलग हैं। तो एक जैसी क्रियाएं इसमें संभव नहीं है। ये हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो म्यूऑन ये म्यू आपके पास न्यूट्रिनो है, ये जब न्यूट्रॉन से क्रिया करता है तो म्यू माइनस और पी प्रोटॉन बनाता है, जो कि एक संभव क्रिया है। लेकिन उसके विपरीत ये इलेक्ट्रॉन बनाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो ये बताती हैं आपके पास कि कण और प्रतिकण की क्रिया एक जैसी नहीं होती है। अब आगे हम देखने जाते हैं और देखते हैं कि आपके पास गेज बोसॉन क्या चीज़ है। एक नई चीज़ हमने एक और देखी थी कि गेज बोसॉन, और गेज बोसॉन में क्या आते हैं, गामा कण आते हैं, W+W- पार्टिकल आते हैं और Z पार्टिकल आते हैं। इनकी स्पिन क्या होती है, सभी की 1 होती है। ये जो गामा कण फोटोन हैं ये कैसे होते हैं, इनकी कोई क्षय विधा नहीं है, ये स्थायी होते हैं। W पार्टिकल के जो आयु है वो 10⁻⁻25 सेकंड से भी कम है, यानी बहुत अल्प आयु के ये दोनों पार्टिकल हैं। दोनों की अगर हम देखें W और Z पार्टिकल्स का जो आयु काल है वो बहुत कम है, 10⁻⁻25 माध्य आयु है इनकी। और जो क्षय विधा है W+ या W- की, वो है E, और इलेक्ट्रॉन में बदलेगा, न्यूट्रिनो में बदलेगा, म्यूऑन में बदलेगा या न्यूट्रिनो में बदलेगा, टाउ और न्यूट्रिनो। तो ये डिपेंड करेगा, अगर आपके पास W+ है तो ये E+ हो जाएगा, W- है तो ये E- हो जाएगा। उस आधार पर हम यहाँ बात करते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की बात करेंगे, म्यू के साथ म्यू न्यूट्रिनो की बात करेंगे, टाउ के साथ टाउ न्यूट्रिनो की बात करेंगे। ये अपने आप अंडरस्टैंडेबल है। और जो द्रव्यमान है इनका वो है 81 GeV के बराबर, और दुर्बल अन्योन्य क्रिया इनके मध्य होती है। और फोटोनों को हम पहले ही जानते हैं कि इनकी पर कोई इनका द्रव्यमान 0 होता है और ये विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया में भाग लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास के फलस्वरूप ये इनका निर्गत होते हैं, यानी प्रकाशीय किरणों को समझने के लिए प्रकाश को हमने किस रूप में माना है, फोटोनों के रूप में माना है। और जो जेड पार्टिकल है वो स्थायी है, स्थायी नहीं है, इसलिए इसका भी डीके होता है। और डीके होता है तो E+ और E- और म्यू+ और म्यू- में इसका डीके होता है। अब यहाँ पर आपके पास जो ऊर्जा द्रव्यमान है इसका वो 92.4 MeV है, और जो अन्योन्य क्रिया होती है वो दुर्बल होती है। तो इसी के साथ ही हमने इन सब के प्रॉपर्टीज़, जो भी लेप्टॉन कण थे और जो भी हेड्रॉन कण थे, और उसके अलावा जो गेज बोसॉन एक नए पार्टिकल डिफाइन किए गए थे, उन सब की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली हैं। अब आगे हम देखेंगे इनके मध्य कौन कौन सी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। धन्यवाद।